जय हिंद। वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। आज जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो गोल्डन ट्रायंगल है और जो गोल्डन क्रेसेंट है उसके वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है ड्रग्स का, ओपीएम का और दूसरे नारकोटिक सब्सटेंसेस का, उसका जो है सो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है और वो कहाँ प्रोडक्शन होता है और कैसे इंडिया उसके बीच में फंसा हुआ है और कैसे वो इंडिया में ही बेचकर और उसके थ्रू जो है सो इंडिया में ही इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद वही पैसा जो है सो टेरर फंडिंग में भी इंडिया के ही अगेंस्ट में यूज होता है। तो मतलब वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो नारकोटिक ड्रग्स होता है और उसके बाद यहाँ पे उसी पैसे को यहीं से कमा के यही इंडिया के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी और इंडियन सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। ये मेंस के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत आगे पूछा भी जाएगा कि उसके अभी की क्या परिस्थिति और क्या है। और बाकी के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है सो हम आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है सो ये है कि गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल है क्या। तो गोल्डन क्रेसेंट जो है सो हिली रीजन्स को ज्वाइन करके, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीन कंट्रीज के बीच में जो हिली रीजन है, चाहे वो हिंदू कुश हो गया, सुलेमान रेंजेस हो गया या फिर किरतार रेंजेस हो गया या फिर इधर ईरान के जो हिली रीजन है वो हो गए, तो इन सारे रेंजेस में जो है सो ओपियम और ओपियोइड की खेती की जाती है। और ये एक कंटिन्यूअस बेल्ट टाइप का है जो कि इलिसिट ट्रेड और प्रोडक्शन जो है सो नारकोटिक्स ड्रग्स का, यानी कि ओपियम का, ओपियोइड का और आपका ये जो है कोकेन, ये सब का, हीरोइन वगैरह का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। कोकेन का ज्यादा नहीं होता है लेकिन हीरोइन का और ओपियोइड का बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे एक एस्टिमेट के तौर पे ये बोला गया है कि 1750 मीट्रिक टन, 1750 मीट्रिक टन, आप समझ रहे हैं कितना होगा। इतना प्रोडक्शन जो है सो गोल्डन क्रेसेंट एरिया में हुआ है लगभग 2010 के आसपास। तो ये इसका प्रोडक्शन रेट 2010 के आसपास था और ये बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे, गौर करेंगे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो मेजर नारकोटिक ड्रग प्रोड्यूसर रीजन्स हैं, तो दो जो है सो एशिया में है, एक लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में है, जो कि कोलंबिया, मैक्सिको, पनामा, ये सब रीजन को, वेनेजुएला वगैरह को लेके बनता है। तो एक उधर वेस्टर्न कंट्रीज में हो गया और बाकी के दो जो हैं सो दोनों के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया सैंडविच्ड है। ये इंडिया है, आपका देख रहे हैं। एक तरफ जो है सो गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल में आपका आता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ये भी जो है सो एक ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है और ये बहुत पुराने टाइम का जो है सो वो ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। यहाँ पे ओपियम प्रोडक्शन लगभग 17th सेंचुरी से हो रही है, ठीक है। 17th सेंचुरी से यहाँ पे ओपियम प्रोडक्शन हो रही है। ये म्यांमार रीजन में, बर्मा जिसको पहले कहते थे। और आपको एक चीज हिस्ट्री में पता भी होगा कि यहाँ पर एक ओपियम वार भी हो चुका है चाइना के अगेंस्ट में, मतलब कि ब्रिटिशर्स ने लड़ाई लड़ी थी ओपियम एक्सपोर्ट को लेकर। तो बर्मा में प्रोडक्शन होता था, ओपियम का एक्सपोर्ट होता था चाइना में और वहां से जो पैसे की कमाई होती थी वहां से फिर आके ये लोग इंडिया में कॉटन और ये दूसरे चीजें, इंडिगो वगैरह रॉ मटेरियल्स खरीद के और फिर उसको वेस्टर्न यूरोप में, यहाँ पर आपके ब्रिटेन पहुंचाते थे और वहां से फिर फिनिश्ड गुड्स को फिर यहीं बेचते थे। तो ये एक सर्कुलर रूट था ट्रेड का, जो कि ओपियम से शुरू होता था। तो ये बहुत पुराने जमाने का ट्रेड है ओपियम का, यहाँ के गोल्डन ट्रायंगल के रीजन का, और ये आज भी चल रहा है। हालांकि अभी रिसेंट टाइम्स में जो म्यांमार में थोड़ा सा राजनीतिक परिस्थिति सुधरी थी उसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा प्रोडक्शन डाउन हुआ था। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुई है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस रीजन का थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्राई स्पेल्स, यानी कि सूखे का जो मौसम है वो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण कि यहाँ फसल जो है ओपियम की उतनी अच्छी नहीं हो पा रही। इसके कारण भी थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो गया है इस रीजन में। अदरवाइज आप यहाँ पर देखिएगा कि गोल्डन क्रेसेंट का और गोल्डन ट्रायंगल का दोनों का जो
आपका बॉर्डर है वो इंडियन बॉर्डर से लगता है। इधर आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान को लेते हुए जो गोल्डन क्रेसेंट का जो है सो बॉर्डर लगता है। इधर जो है सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पूरा जो है सो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लेते हुए, त्रिपुरा लेते हुए पूरा जो है सो आपका म्यांमार का बॉर्डर लगता है। तो इसके कारण क्या है कि इंडिया में जो है सो इसका ट्रेड नार्कोटिक्स ड्रग्स का और ओपीएम का और हेरोइन और ड्रग्स वगैरह का जो भी है, कोकेन वगैरह का, इंडिया में इन दोनों बॉर्डर रीजन्स में बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे ये जो रीजन्स है आपके इंडिया के, ये दोनों ड्रग्स से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। यहाँ पर सब्सटेंस एब्यूज का मतलब कि ड्रग्स लेने का जो है सो प्रचलन बहुत है। और यहाँ पर क्या है कि उसके कारण इंसर्जेंसी यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जो आंतरिक असंतुलन है, जो वो बना हुआ है, अशांति फैली हुई इन सब रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी और आपका यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी। और ये जो पैसा है यहीं से कमा के यहीं पे फिर जो है सो ड्रग्स बेचकर कमाते हैं। उसी पैसे को हथियार खरीदने में और टेरर फंडिंग में, इंसर्जेंसी फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है और फिर यहीं पे उसको यूज किया जाता है। तो इंडिया के अगेंस्ट ही ये एक एज अ वेपन होता है। तो आप देखेंगे कि जो डेंजर जोन एरियाज हैं, तो ये तो आपका जो है सो ये नक्सल बेल्ट है, जो आपका रेड कॉरिडोर रीजन है, जिसको कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। दूसरी चीज क्या है कि ये आपका डेंजर जोन 2 है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब का ये रीजन है, ठीक है। यहाँ से भी जो है सो आपका इंसर्जेंसी होता है। और यहाँ पे आपको पता है ये पंजाब चंडीगढ़ रीजन है और ये राजस्थान रीजन है। इधर से जो है सो बॉर्डर से जो ड्रग्स की सप्लाई होती है, आप लोगों ने न्यूज में बहुत बार देखा होगा टाइम एंड अगेन की अलग अलग तरीके से ड्रग सप्लाई किया जाता है इंडिया में, कभी सुरंग से, कभी पाइप से, कभी ऐसे ही हाई इंटेंसिटी थ्रो के थ्रू। तो इन सब चीजों के कारण इधर ड्रग आता है। और यहाँ का जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, तो यहाँ पे म्यांमार, बर्मा में जो है सो इंडिया का बॉर्डर है, उधर सो पोरस है। बॉर्डर पोरस होने के कारण क्या होता है कि ये जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो रिश्तेदारी नातेदारी है सो दोनों तरफ है बॉर्डर के, ठीक है। इसके कारण म्यांमार के साथ इंडिया का एक अग्रीमेंट है कि 10 किलोमीटर अंदर तक बॉर्डर के इधर या उधर लोग फ्रीली, विदाउट वीजा और विदाउट पासपोर्ट, विदाउट रिस्ट्रिक्शन ट्रेवल कर सकते हैं अपने रिश्तेदार नातेदार लोगों से मिलने के लिए। इस पोरस बॉर्डर रीजन के कारण क्या होता है कि इधर से जो ओपियोइड और अदर नार्कोटिक ड्रग्स है वो इजिली इंडिया में इंटर कर जाते हैं, यहाँ पर बेचा जाता है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ड्रग्स का भी, जैसे आप लोग न्यूज में हमेशा सुनते होंगे कि पंजाब में, हरियाणा में ऐसा इशू हो गया, ये हो गया, इतने लोग ड्रग्स ले रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का भी कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है, न्यूज में कम आता है, लेकिन वहां पर भी ड्रग्स की अब्यूज की, सब्सटेंस अब्यूज की परिस्थिति बहुत खराब है। और ये वहां पर हो रहा है इसी के कारण कि जो इधर आपका गोल्डन ट्रायंगल वाला जो रीजन है वहां से इजिली इधर ड्रग सप्लाई होता है और उसके बाद यहीं पर बेचा जाता है। और जो बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो उल्फा हो गया, चाहे वो NSCN-IM हो गया, NSCN-K हो गया, और भी बहुत सारे हैं, त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट, बहुत सारे हैं वहां पर, बहुत सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो सब जो है सो इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। जिससे कि यहाँ पे आप देखते होंगे कि एप्सपा लगा हुआ रहता है बहुत सारी जगहों पे, CRPF के बटालियन हमेशा यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर टाइम एंड अगेन जो है सो इनकाउंटर्स का, अटैक्स का, ये सारी चीजें आपको देखने सुनने को मिलते रहती हैं। तो ये जो इशू आया है ये गोल्डन क्रेसेंट से नजदीकी होने के कारण हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ठीक है, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, तो ये सारे स्टेट्स में आप देखिएगा कि जो अलग अलग चीज का जो मतलब कि इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उसके इस्तेमाल में आप देखिएगा कि स्मोकिंग का उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, अल्कोहल का उतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा स्मोकलेस टोबैको का भी उतना ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा आप देखिएगा सब्सटेंस अब्यूज का है। देख रहे हैं आप हर एक स्टेट में जो ग्राफ है सब्सटेंस अब्यूज का वो सबसे ऊपर है। और ये सब्सटेंस अब्यूज वही है, ओपियोइड हो गया, कोकीन हो गया, टैबलेट्स हो गए, बहुत तरह के और बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि स्मगल की जाती है इंडिया में, अंदर लाई जाती हैं पोरस बॉर्डर के थ्रू, गोल्डन ट्रायंगल के
जो ट्रेड रूट्स हैं उसके थ्रू। तो ये जो परिस्थिति बनी हुई इसके कारण वहां पर यूथ में जो है सो इन सब चीजों के अब्यूज का बहुत स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है सो बर्बाद हो रही है। दूसरी चीज क्या है कि हमारा मनी आउटफ्लो हो रहा है, हमारा यहाँ का जो पैसा है जो कि यहाँ पर प्रोडक्टिव चीजों में, काम की चीजों में इस्तेमाल किया सकता था, वो जो है सो ड्रग्स खरीदने में यूथ बर्बाद कर दे रहे हैं, जनता बर्बाद कर दे रही है। वो पैसा बाहर जा रहा है, उसी पैसे से फिर यहाँ पर बाहर से गन्स और हथियार भेजे जा रहे हैं जो कि इंसर्जेंट ग्रुप इस्तेमाल करते हैं हमारे ही देश के सैनिकों और लोगों के अगेंस्ट में। और इसके कारण जो है सो वहाँ की आंतरिक परिस्थिति खराब हो रही है। और इसका फिर सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि जो आपका बॉर्डर इश्यूज है, पोरस बॉर्डर है, उसको संभाला जाए, उस पर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाए, वहां पर नाके लगाए जाए, कोई भी चीज अंदर आती है उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाए, तभी जाकर यहाँ पर जो है। और दूसरी चीज क्या है कि यूथ को सेंसिटाइज किया जाए, यूथ को जो है समझाना, काउंसलिंग करना, उनको सही चीजें बताना, ये भी एक अति आवश्यक चीज है। तभी जाकर जो है सो यहाँ पर परिस्थिति सुधरेगी। और उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, लिटरेसी बढ़ेगी, सब्सटेंस अब्यूज के मायने समझ में आएंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगा, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, लोग बिजी रहेंगे, तो उसके कारण जो है सब्सटेंस अब्यूज का लेवल कम होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पंजाब हरियाणा का जो परिस्थिति है, तो ये है पंजाब का, आप देख रहे हैं पंजाब में जो है सो ड्रग एडिक्ट्स की 18 से 35 साल के लोगों के उम्र की जो ड्रग एडिक्शन है वो 76% है, ठीक है। और उसमें भी 56% जो है सो रूरल एरियाज में है, फार्मर्स हैं। और यहाँ पर परिस्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कॉमन ओपियड्स 53% और हेरोइन 33%, ले दे के आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 86% यही दोनों चीजों में से लोग निपट जाते हैं। तो यहाँ पे भी सब्सटेंस अब्यूज का परिस्थिति यही, और इसी चीज के कारण जो है सो यहाँ पर भी यूथ का जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी भविष्य को बहुत गहरा धक्का पहुंच रहा है, चोट पहुंच रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है सो आगे के फ्यूचर जो है सो थोड़ा सा मतलब कि धुंधला सा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो है सो बॉर्डर एरियाज में क्या होता है कि आप जानते हैं कि पंजाब का जो बॉर्डर है, इंडिया का जो बॉर्डर है पंजाब का जो पाकिस्तान से लगता है, यहाँ पे ये खेती योग्य क्षेत्र है, दोआब रीजन है, सारे अच्छी खेती होती है यहाँ पर, जिसके कारण कि फार्मर्स का बॉर्डर एरिया तक आना जाना होता है, जिसके कारण कि उधर से जो भी स्मगलिंग होती है उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी के कारण पंजाब में जो बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स और ये हो रहे हैं, सप्लाई हो रही है। और यहाँ पर इशू ये हो रहा है कि जो सरकार है इसको ठीक से चेक नहीं कर पा रही है, रोक नहीं पा रही है। आर्मी पर्सनल्स भी लगे हुए हैं, बीएसएफ लगी हुई, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिक्कत ये हो रही है कि हर एक चप्पे चप्पे पे वो तो ये रख नहीं सकते हैं। और यहाँ पर एजुकेशन का स्तर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पंजाब में एजुकेशन लेवल खराब है, लेकिन सेंसिटिविटी जो है वो कम है, यूथ में सेंसिटिविटी कम है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 18 से 35 ये एडोलेसेंट एज है जहाँ पे कि लोग बहुत जल्दी रास्ते से भटक जाते हो, इसीलिए इसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेंसिटाइजेशन का, काउंसलिंग का और डी एडिक्शन की जरूरत है, चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है। और यहाँ का जो फंडिंग होता है, जो पैसे जनरेट होते हैं, पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इंडिया के अगेंस्ट में ही, जिसमें कि आप देखते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरी जगहों पर, या फिर आतंकवादी हमले होते हैं। और ये जो परिस्थिति आप देख रहे हैं ये है हरियाणा की, यह भी पंजाब से लगा हुआ शहर है, यहाँ पर भी इनकम का लेवल हाई है, फार्मर्स हैं। वो उनमें एक प्रचलन है क्या कि ओपियम लेने का प्रचलन है कि शाम को जो जब वो दिन भर काम करके थके हारे आएंगे तो शाम को ओपियम ले लेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ड्रग अब्यूज की सबसे बड़ी कारण जो है सो यहाँ का सेक्स रेशियो का कम होना। यहाँ पर जो है सो महिला पुरुष का जो अनुपात है बहुत कम है, जिसके कारण भी जो है लोग अकेले बैठते हैं और बैठ के बस कुछ नहीं, लगाओ चिल्लम फूको मस्त रहो, तो ये वाला हालत हो गया है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ड्रग एडिक्ट्स का जो है हरियाणा में जो है सो बढ़ता ही जा रहा है ग्राफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना, आप ओपियम का क्या जो सीज्ड क्वांटिटी आप वही देखेंगे तो कितना ज्यादा है। तो हेरोइन वगैरह क्या जो है सो ये डेटा आप देख रहे हैं, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। तो इस चीज पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्रॉपर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है सो सीजिंग और ये सब चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए, जिससे कि ये ट्रेड रुक सके, क्योंकि ये एक सर्कुलर ट्रेड है, बाहर से ड्रग लाकर इंडिया में ही बेचा जाता है,
इंडिया में ही बेच के यहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, उन्हीं पैसों से गन्स और जो हथियार है और जो भी की चीज है या फिर टेरर फंडिंग किया जाता है और डिस्टर्बेंसेस इंडिया में ही क्रिएट किए जाते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है, एक चक्र है जिसमें कि कुचक्र में फंसा हुआ है इंडिया, ठीक है। तो इसको जो तोड़ने की बहुत सारी आवश्यकता है और इन सब चीजों पे जो है सो आप लोगों को मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मतलब कि जो है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में दबे होने के फंसे होने के कारण इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या इंडिया के यूथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या इंडिया की इकोनॉमी पे इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी चीजों पे या फिर इसके कारण इंडिया में कैसे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, तो इन सब चीजों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग इन चीजों का ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और इन सब चीजों पे हम लोग आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम नए वीडियोस डालें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। तो इन सब चीजों पे ध्यान